सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमविता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा। अहेतु की करुणा में प्रभु सदैव अपने जनों के लिए केवल कृपा करके केवल उस हमारे लिए निरंतर प्रतिक्षण देखते रहते हैं, कब क्या इसकी सेवा कर दूं, कैसे इसको संभालूं। बस करुणा, केवल कृपा। अब इस कृपा का अनुभव हमें हो, ये सहयोग उन्हीं ने कृपा करके हमें दिया है। संतों का संग, धाम का वास, नाम, गुरुजन के चरणों में बैठकर अपने हृदय की ग्रंथि को खोलने का अवसर दिया है। ये जो करुणा कृपा का अवसर है, बस इसका लाभ लें। इसका अनुभव महापुरुषों की आज्ञा के पालन से ही होता है, अन्यथा इसका कोई रास्ता नहीं। एकमात्र यही एक मार्ग है जिससे इस अहेतु की कृपा को हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। केवल महापुरुषों की कृपा, उनकी आज्ञा उपदेश, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी खाली रहेंगे हम। और ऐसा ही होता है, सब कुछ हमारे साथ है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम खाली हैं। उसका कारण है हम जानबूझकर अनजान में जैसे भी उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, उसका महत्व अपने हृदय में नहीं रखते। बस ये त्रुटि हमारी दूर हो, हमें जो अवसर मिला है उसका लाभ हम लें, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनावें, तो निश्चित बहुत जल्दी ये जो करुणा कृपा प्रभु की अहेतु की है, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा, अहेतु की हैं, अपार करुणा है, उसमें कोई हेतु नहीं है। बस हमें ऐसे हो जाना है, हमें तैयार हो जाना है उस कृपा का अनुभव करने के लिए। श्री पूज्यपाद गिरिराज जी वाले बाबा कह रहे हैं, विकार बहुत ही प्रबल हुए हैं, इनसे बहुत ही सावधान रहनो। द्रव्य नहीं छूनो,
पैसा। जो विरक्त मार्ग का उपासक है उनके लिए यह आज्ञा है। ना कहूँ जमा करनो अपने लिए, और जो भी यदि घर में भी रहते हैं वो प्रभु के भजन में ही तो हैं, तो जो भी सेवा कर रहे हैं वो प्रभु की सेवा करें। तो आप घर में रहते हुए भी वैरागी ही हैं, अलग से आपको वैराग्य स्वरूप धारण नहीं करना पड़ेगा। घर में रहते हुए महापुरुषों की आज्ञा का पालन करें तो निश्चित आप देखें जो एक यति को उद्गति है वो एक सहज रूप में घर में रहने वाले को प्राप्त हो जाएगी। काम तथा क्रोध के भाव सो काहू को न देखनो न कभी स्पर्श करना, ये बहुत सावधानी का विषय है। इस पे महाराज जी बहुत विस्तार से चर्चा कृपा करके करते हैं हमारी सावधानी के लिए। व्यर्थ की चर्चा ना तो श्रवण करना ना चिंतन करना, ये सब वो बातें हैं, ये वो उनके उपदेश हैं जिससे उन्होंने जीवन में उस कुछ प्राप्त किया है। हमारी यही चूक हो जाती है, हम भजन मार्ग में चलते हैं पर व्यर्थ का प्रपंच पालते हैं, इधर उधर सुनना बोलना, मतलब नहीं है हमें। हमारा मार्ग, जैसे हमें राधा वल्लभ जी जाना है तो हमें पता चल गया कि इस रास्ते से जाइए तो आप राधा वल्लभ जी पहुंच जाएंगे। अब आप कि अटला चुंगी कितनी दूर है, रंग जी का मंदिर कहाँ है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करना। पहले आप वहाँ चले जाइए, दर्शन कीजिए, आगे राधा वल्लभ लाल जी क्या कराते हैं ये उनके ऊपर है। इसलिए मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधानी, यही सावधानियाँ, ये छोटी छोटी त्रुटि हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, क्या हो गया, प्रभु तो संभाल ही रहे हैं। तो सोचिए प्रभु संभाल रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं कि आप यहाँ चूक रहे हैं, इसको संभालिए। आप देखें निश्चित रूप से इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान दिया जाए ना तो हृदय में अनुभव होने लगेगा कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। आज्ञा पालन सबसे बड़ी चीज़ है। भरत चरित्र जी में बहुत सबसे खास बात एक थी, बस जब पूर्णता का समय आया कि अब आज्ञा हम क्या करें, तो एक ही बात हुई कि अब प्रभु जो कर देंगे वही मेरे लिए जीवन आधार है। तो इतना ही कहा कि जाके मेरे वियोग में 14 वर्ष तक रहिए, उस राज्य का पालन कीजिए गुरु आज्ञा से। वहाँ हर जगह एक ही शब्द है। हमारे देखो, ज़्यादा आप शास्त्रों को पढ़ें, सुने, शास्त्रोक्ति सूत्रों को पढ़ें, सार बात गुरु कृपा से जो समझ में वो देते जा रहे हैं और वो सुना रहे हैं, बिल्कुल एकदम निचोड़ी हुई बात है। ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप से पकड़े और हम चल दें। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, कुछ पता नहीं है किस समय मति की क्या दशा हो जाए, शरीर की क्या दशा हो जाए। इसलिए जितना समय मिला है जो आपके पास उपयोग में बस लगा दो अपने आप को। ये भी ज़्यादा प्रयास मत करो कि प्रभु मिले नहीं मिले, नहीं, आप बस अपने उपासना में दृढ़ हो जाइए। निश्चित ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रभु ने ही तो मार्ग दिया है, प्रभु ने ही तो पूरी व्यवस्था करी है, तो आगे का मार्ग भी वही खोलते चले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर जितना समय मिला है हमें ईमानदारी से लगा दें, तो हमें करुणा कृपा का प्रतिफल अनुभव होगा। हम सबके हृदय में एक बात होती है, गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त हो जाए, गुरुदेव हमारी ओर देख लें। तो गुरुदेव प्रतिपल देख रहे हैं, बस वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर दृष्टि रख लीजिए, तो आप देखेंगे उठते बैठते सोते जागते गुरुदेव छाए हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष, आज सुबह सुना ना, एक महापुरुष अपने छाती पे गुरुदेव की पादुका, क्या आज्ञा का उल्लंघन नहीं कहीं, रात दिन बस उनके लिए तन्मय हैं उनकी आज्ञा में। तो देखो प्रकट में और अंतर में उनके क्या हो रहा होगा ये तो वही जाने। इसलिए हमें बस इतना ही करना, जहाँ हमारी त्रुटियाँ हैं यही त्रुटि है, बस एक ही त्रुटि है, हम इन बातों का ध्यान नहीं देते और जानबूझ के कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा मार्ग रुक जाता है और हम समझ नहीं पाते। इनसे बहुत ही सावधान रहें। ये बाबा का देखिए प्राय ये सब वचन आता ही आता है कि आप गुरु आज्ञा में रहें। गुरु आज्ञा मतलब बहुत इस विषय में इन महापुरुष का जोर है, प्राय हर महापुरुष का जोर है। भगवान राम कह रहे हैं तुम्हें राज्य थोड़ी करना है, तुम तो जाके बस गुरुदेव की आज्ञा में रहो, वो जो ऐसे कहें वैसे चलो। सब कार्य तो गुरुदेव जब बैठे तो हमें सोचने की आवश्यकता है। तो विचारिए इन बातों को, कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, साक्षात भगवान है। जिस समय बलि को बांधा ना, बलि महाराज को, तो एक ही बात कही थी कि अभी गुरुदेव की कृपा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाँ गुरुदेव की अवहेलना करेगा तब मैं उसको पकड़ सकता हूँ। और यही हुआ, जब मांगने आए 3 पग भूमि तो कहा कि ये छली हैं, भगवान हैं, इनका संग मत दो, लेकिन नहीं मानी। वही अवसर में प्रभु ने पकड़ा बस कि मुझे कपट करता है, छल करता है, ये दम भी है, इसको नर्क भेजो।
केवल जहाँ आज्ञा उल्लंघन हो गई। हमें तो अपने भाव से लेना है ना, वो तो प्रसंग दूसरा है, लेकिन हमारा जितना भाव हमें स्वीकार करना है। चिंतन बने श्री भगवत, जब आप ऐसे चलेंगे ना तो, और देखो करना क्या है आपको, इनसे सावधान रहिए और इतना कीजिए बस, चिंतन बने भगवत संबंध से, प्रभु के विषय में ही सोचना, ये सहज हो जाएगा। जहाँ हमसे त्रुटि होना बंद हुई ना, ये सहज रूप से आना शुरू हो जाएगा। भगवत संबंध से चिंतन बने, धाम का चिंतन है, प्रभु के सुंदर जो दर्शन हमने किए, विग्रह के दर्शन, गुरुदेव के दर्शन, संतों के दर्शन, ये चिंतन मस्तक बनना चाहिए। मेरा भजन बढ़े, ये चिंतन बनना चाहिए। लक्ष्य का चिंतन हो, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अपना कर्तव्य जो हमें मिला है, दोनों पक्ष घर में रहते हुए या विरक्त भाव से जो रह रहे हैं उनके लिए, उनका कर्तव्य एक ही मात्र गुरु आज्ञा, पूर्ण रूपेण प्रभु की प्राप्ति करना, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। और जो घर में रहने, वो अपने परिवार का पोषण करते हुए प्रभु की प्राप्ति करना, दोनों का एक ही लक्ष्य है, केवल मार्ग अलग है। सत्संग वाक्यों का चिंतन करें, जो हमने सत्संग सुना है उसका मनन अत्यंत आवश्यक है। आपका श्रवण अच्छा हुआ है तो समझ लीजिए मनन निश्चित होगा, एक एक शब्द का मनन होगा। और अच्छी अगर श्रोता हैं तो सामने सत्संग चल रहा है, तत्काल मनन होता जा रहा है। ये जैसे जैसे भूमिका प्रभु देते जाएं। भगवत कृपा हमारे ऊपर कितनी कृपा है, इस विषय में चिंतन करें। ये महापुरुषजन अपने हृदय की बात इसलिए बता रहे हैं कि हमारे ऊपर है, सब कुछ है। देखो यही चीज़ बाबा भी गिरिराज जी में रहते हैं, धाम का वास करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा में है, गुरु की कृपा में है, नाम जप करते हैं, और ये सब हमें प्राप्त है। धाम का वास मिला हुआ है, प्रभु की सेवा मिली हुई है, गुरुदेव की दृष्टि में रहते हैं, उन्हीं का पाया हुआ प्रसाद पाते हैं, है ना। बस एक ही चीज़ है, हमसे उल्लंघन हो जाता है। इसी कारण से बस यही सावधानी बता रहे हैं। आप ऐसे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको कृपा का अनुभव होने लगेगा। यही चिंतन बने, संतों का चिंतन बने, साधुओं का चिंतन बने। इससे क्या होगा, आपके हृदय की धरा अत्यंत पवित्र होती चली जाएगी। अब पवित्र हृदय हुआ ना, प्रभु तो हैं ही, उसमें प्रकाशित होने लगेंगे। ये मलिनता हटी, प्रभु प्रकाशित होने लगेंगे, इन्हीं की कृपा से हटेगी। बस चलते हैं पूर्व प्रसंग। श्री ब्रज के भक्तों में ये महापुरुष जो हम प्रसंग सुनते हैं, इनके जीवन में आप विशेष रूप से सावधानी देखना है। रात दिन एक ही लक्ष्य, प्रभु की प्राप्ति, भजन। प्रभु कृपा करके हमें जो अवसर दिया है कि चरित्रों को सुने, पठन करें, उनका मनन करें, वो इसीलिए है कि हमारा जीवन भी ऐसा बने। यदि प्रभु की कृपा ना होना, एक क्षण नहीं बैठ सकते, अभी उठ के चले जाएंगे। ऐसी मति हो जाएगी कि सुनते हुए भी हृदय राग द्वेष से जलता रहेगा। बहुत कृपा है जो ऐसा अवसर मिला है। पूज्य श्री लाला बाबू जी महाराज, श्री अंग्रेजी शासन है और उस शासन में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों स्टेट के, तीनों राज्य के, ये जो लाला बाबू हैं, इनके बाबा श्री दादाजी राज्य के तहसीलदार, वहाँ के दीवान, पूरी मतलब इतने बड़े राज्य के पूरी इनको अधिकार मिला हुआ है। इतना बड़ा वैभव, और उस समय इतनी संपत्ति उनके पास इकट्ठी हुई कि पूरे देश में यही एक, उस समय जैसे होता है ना, गणना में किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा धनी है इस समय, तो इसी तरह से उस समय के धनी मानियों में सबसे बड़े धनी श्री लाला बाबू, अपने गुरुदेव मतलब बाबा की संपत्ति को मिला के। उनके एक ही पुत्र हुए, और उनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र, इनका पूर्व का नाम। इनके बाबा इनको लाला कह के पुकारते थे। अकेले इकलौते बालक, अपने बाबा के इकलौते पुत्र और उनके इकलौते पुत्र ये, तो लाला कह के श्री दादाजी इनको पुकारते थे। अत्यंत दुलार से इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। समय बदला, दादाजी का शरीर शांत हुआ, लेकिन वो पैतृक संपत्ति, विपुल संपत्ति, जमीन संपत्ति जो भी, वो केवल इनके अधिकार में आई। एक दिन की बात है, श्री लाला बाबूजी कहीं बैठे हुए थे और एक गरीब व्यक्ति आकर बहुत रोने लगा।
कि मेरी पुत्री का विवाह है, आप कृपा करके मेरा सहयोग कर दें तो मुझे कुछ धनराशि मिल जाए। उसकी ऐसी दैन्यता देखकर लाला बाबू विकल हो गए और कहा इनको पैसे दे दो। तत्काल अपनी पूंजी में से 1000 रुपये दिए, और कि तुम बहुत होते थे उस समय 1000 रुपये, ये 1800 समथिंग लगभग की बात है, 1750-1800 के लगभग की बात है ये। आप अपने परिवार का पोषण करें और विवाह करें आनंद से। ये वाली बात जब इनके पिता को पता चली तो पिता ने कहा कि उससे कह दो श्री लाला बाबू के लिए कि पहले संपत्ति कमाए, यदि बांटने का अधिक शौक है उसे तो इकट्ठी करे, संपत्ति संचय करे फिर बांटे। अपनी अधिक संपत्ति को बांटने में ज़्यादा रखी हुई संपत्ति है उसको बांटे ना, पहले इसको बढ़ाए तब उसका अधिकार बनता है। ये वाली बात जब लाला बाबू को पता चली, बस अंदर उनके लगा कि मेरी सब कुछ मेरा है, दूसरा कोई नहीं है, पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी का सहयोग कर सकूं। निश्चय किया कि पिता ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े हो और प्राप्त करो पहले वो स्थिति, तब जाके कहीं किसी को देना। ये जाकर श्री हेस्टिंग्स शासनकाल में बंगाल बिहार में एक जनरल के पास जाकर अधिकार पद पे स्थित हो गए कलेक्टर के साथ। इनकी लगन ईमानदारी देखकर वहाँ की जो अधिकार उच्च पद बदला जाता है ना बहुत जल्दी जल्दी, इनके पद में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता चला गया और ये बहुत बड़े अधिकार पे पहुँच गए बहुत कम समय में। और उससे इनके पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई, पिता ने अब ये अलग वहीं विवाह किया, कुछ ही समय में रह गए। पिता के पास वापस नहीं आए दोबारा कि जिस चीज़ पे मेरा अधिकार ही नहीं है तो मैं अब नहीं देखूँगा। पिता ने बहुत बार इनको बुलाया, अपने लिए पश्चाताप किया कि हमें क्षमा करो, गलती हुई, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन माने नहीं कि नहीं मेरा जिस चीज़ पर अधिकार नहीं मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसी बीच उनके पिताजी भी अंतर ध्यान हो गए। अब पूरी संपत्ति का ना कोई देखने वाला है क्योंकि अकेले यही, तो वापस अपने कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर यहाँ आए और जो उन्होंने उपार्जन किया था वो बाप अपने ही कलकत्ता में आकर रहने लगे और सब पूरी जो देख रेख संपत्ति की थी इनके ऊपर बाहर आ गया। अब माताजी, ये इनकी पत्नी, ये रहने लगे। अब इनके हृदय में इस बात का बहुत क्षोभ हुआ कि मेरे पिता के रहते हुए मुझे बुलाया पर मैं आया नहीं एक भी बार। बहुत क्षोभ इस बात का, पर पश्चाताप किया, मेरे से गलती हुई और जो भी पूरी क्रिया होती है वो क्रिया करी, पिता की अंत्येष्टि आदि। इसी तरह से पूरे संपत्ति का, घर परिवार का पालन पोषण करते हुए ये समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन श्री लाला बाबू, संध्या का समय था, शीतकालीन मौसम और संध्या का समय था। कुछ बंदूकधारी, विपुल संपत्ति के स्वामी हैं तो बहुत इनके वो भी थी सुरक्षा। कुछ बंदूकधारी आगे पीछे और बहुत सारे नौकर चाकर, और एक उसमें पालकी में श्री लाला बाबू बैठे हुए गंगा जी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। संध्या का समय है कि हम सैर करने के लिए निकले, आनंद से सब देखते हुए। वहाँ जाकर एक सुंदर रम्य स्थान में पालकी उतारी गई और अद्भुत संध्या का शोभा, गंगा जी का किनारा, तो अद्भुतपूर्व वातावरण। वहाँ ज्यों ही पालकी उतारी और इनके जो चिलमची थे पूरे सब व्यवस्था साथ में थी, उन्होंने चिलम भरी और इनके हाथ में दी। उसकी नली को मुंह में लगा के और मसनद लगा के हाथ के नीचे और मुंह में चिलम की नली लगाई, पीने लगे। बस एकदम आनंद में चित्त डूबा हुआ है क्योंकि गंगा के किनारा अद्भुत, वहाँ पूरे परिकर के संग विराजे हुए हैं, शांत बिल्कुल वातावरण है। थोड़ी देर में एक आवाज़ आई, पास की झोपड़ी में एक सेवक, कहीं मजदूर आदि जो होते हैं वो सो रहे थे। संध्या का समय था तो उनकी जो बेटी थी उसने कहा, बाबा उठो, दिन शेष है गयो। बंगाली भाषा में लिखा हुआ है कि दिन थोड़ा बचा है, दिन डूब चला,
अब उठिए आप। उसकी कई बार ये जब बात उनसे कहा गया और उनको उठाया गया, ये शब्द उनके कान में पड़ा श्री लाला बाबू के, बाबा उठो दिन शेष है गयो। अब बस यही शब्द गूंज रहा है, बाबा उठो दिन शेष है गयो। नील जो चिलम पी रहे थे वो छूट गई और हृदय में इतना विकलता हो गई, तत्काल बस वृंदावन जाने की। यहाँ इसमें एक संकेत मिलता है, वो ये कि भक्ति के संस्कार पूर्व जन्म के और बचपन से थे, तीन दुखियों की सेवा करना, सहायता करना सबकी, बस एक रास्ता चाहिए था उसको पनपने का। जो अंदर चिंगारी थी ना, घर में रहते हुए भी उनकी पूर्ण रूप में दृष्टि नहीं थी कि ये व्यवस्था सब पूरा चित्त नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक था अंदर होती है। ये तो जो मार्ग के पथिक हैं वही जाने। और इसमें सबसे बड़ी बात एक है कि पूर्व काल का किया हुआ भजन अधूरा रह गया, शरीर छूटा, बड़े बड़े दिव्य लोकों में जाना, और फिर यहाँ के महत्पुरुषों के प्रभु ने कहा है, मेरा जन यदि भ्रष्ट भी होता है, भ्रष्ट का मतलब पूर्ण रूप में भजन से नहीं कर पाया अपना, तो उसे महापुरुषों के यहाँ, बड़े बड़े महाजनों के यहाँ उसकी जन्म होता है, विद्वानों के यहाँ, कुलवानों के यहाँ, और वहीं रहकर पूरी संपत्ति के संग में रहते हुए भी पूर्ण वैराग्य से रह अब फिर भजन में मेरे में लग जाता है। श्री नागरी दास जी महाराज, श्री रघुनाथ दास जी, ये सब महापुरुष इसी कोटि के महापुरुष हैं, राजा कोटि के महापुरुष। श्री रघुनाथ दास जी राजा ही हैं, उनके पिताजी ने विपुल संपत्ति भेजी, सब वापस कर दी। तो इसी तरह से इनके हृदय में जो ही ये शब्द पड़ा, क्योंकि शब्द तो सुना ही है ना, और भी सुन रहे हैं, इनके कान में जाते ही वो हृदय में विकलता हुई। कहा अब बस घर पे जाके कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, मुझे श्री जी बुला रही है। वो शब्द उन्हें उस बालिका का नहीं, सीधा लगा कि राधा रानी ने मेरे कान में ये बात दे के मुझे आह्वान किया है धाम में रहने के लिए। जो ही कान में शब्द पड़ा, घर में जाके सबको बताया कि अब मैं बस धाम का वास करूँगा, अब वापस धाम से नहीं आऊँगा। पूरा परिवार शोकमग्न, रो के कि अब हमारा क्या होगा, जो भी होता है घर में। लेकिन किसी की ना सुन के केवल ये धाम के लिए चले आए, और यहाँ आकर एक लंगोटी लगा के पूरे दिन भजन करते। संध्या के समय केवल मधुकरी के लिए जाते, वहाँ देवालयों के दर्शन करना और संध्या में मधुकरी बना, पूरे दिन भजन में रहना। अभी गुरु नहीं बनाए, प्रकट रूप में गुरुदेव से दीक्षा नहीं ली, केवल आंतरिक हृदय में जो भजन की भूख उठी, बस लगे हुए। दर्शन करते हुए इनका हृदय अत्यंत खिन्न होने लगा यहाँ रह के। मंदिरों की दशा एकदम भग्न, क्योंकि मुगल शासकों में सारे मंदिरों को उजाड़ दिया गया था। 7 मंजिला श्री गोविंद देव जी का मंदिर था, सब तोड़ दिया गया। सारे देखिए मदन मोहन जी आदि का मंदिर, ये जो बहुत सुंदर स्वरूप से बने हुए थे, सबको तोड़ दिया गया। श्री विग्रहों की सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही थी। इन सब के देख के इनका हृदय अत्यंत क्लेशित होने लगा कि मैं क्या करूं प्रभु के लिए, कैसे प्रभु को सहयोग दूं, कैसे उनकी सेवा ठीक से चले। तत्काल अंदर आया, अरे पूरा वैभव प्रभु का ही तो है, वो संपत्ति किसकी है, सब उनकी है। मंगाते हैं उस पूरी सेवा प्रभु की यहाँ ही लगा कराते हैं। उनने विचार किया कि क्या करना चाहिए। बोले पत्नी का, पुत्र का हिस्सा निकाल दिया जाए, जो मेरे हिस्से का सब मंगा के यहाँ ठाकुर जी की सेवा में लगा दे। उस पर तो किसी का वो नहीं, हस्तक्षेप नहीं रहेगा ना, मैं तो अपनी संपत्ति ले रहा हूँ ना, जो मेरे हिस्से में आ रही है। ऐसा ही किया। वहाँ से अपने ही जितनी संपत्ति इनके आई, बहुत विपुल संपत्ति का लिखा हुआ है 50 लाख रुपए उस समय, मंगाया। यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जमीन खरीदना शुरू की वृंदावन की। यहाँ लिखा हुआ है कि 75% जगह वृंदावन की श्री लाला बाबू ने खरीद ली उस समय। उड़ीसा की जमींदारी आदि जितना कुछ था सब हटा के बेच के, और जितनी संपत्ति इनके आई थी हिस्से में, उससे मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर से अचल सुंदर सुंदर श्री विग्रह आने लगे और सुंदर सुंदर पत्थर आने लगे, जिससे मंदिरों को सुव्यवस्थित रूप से सजाया जाएगा।
ठाकुर सेवा, संत सेवा और प्रसाद की सेवा, कथा कीर्तन की पूरी व्यवस्था, उनके औषधि की व्यवस्था, ये सब लाला बाबू ने करी। जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए, भग्न अवस्था में हैं, उनको दोबारा निर्माण कराया गया। ये जब तक पूर्ण रूप में इसमें अपने चित्त को देखे, और लाला बाबू स्वयं जाते हैं जयपुर के लिए पत्थर आदि लेने के लिए। अब अंदर एक विचार हुआ कि एक मंदिर ठाकुर जी का बहुत रम्य बनना चाहिए, बहुत सुंदर बनना चाहिए, जो अभी लाला बाबू मंदिर रूप से विराजमान है। तैयारी हुई पूरी, बहुत। अब ये कितना बड़ा विस्तार है, ये तो यही महापुरुष जाने। इस विषय में सारे बहुत बड़ा ये मैनेजिंग का काम है। पूरा आग्रह किया गया और स्वयं जयपुर जाते थे। तो इनके एक मित्र थे महाराजा भरतपुर के महाराज इनके मित्र थे। तो कई बार जयपुर जाते हुए इनको वहाँ रुकना पड़ता। एक बार की बात है, मित्रता के कारण इनको विपत्ति में पड़ना पड़ गया। महाराजा के साथ घनिष्ठता होने के कारण उन्हें एक बार बड़ी विपदा में पड़ना पड़ा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्थान के राजाओं के साथ एक संधि चल रही थी, अंग्रेजी शासन था ना। वहाँ भरतपुर के महाराज की प्रधान भूमिका थी, जो इनके मित्र थे। उस पूरे राजस्थान में सबसे बड़े, मतलब इन्हीं के राज जो थे वो मुख्य थे, उनकी साइन ही होने थे और पूरी संधि हो जाती उस विषय में। किसी कारणवश उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सर चार्ल्स मैटकॉफ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिल्ली दरबार के रजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त थे। अत्यंत विपरीत स्वभाव, एक तो पद और फिर बहुत कठोर स्वभाव था। जब यहाँ से बंदियों को बनाया गया ना, राधा बाबा आदि के चरित्र में आता है कि जब कैद किया गया, वो देश के लिए लड़े ना, जूते, नोक के जूतों से कूदते थे उनके ऊपर, जहर का इंजेक्शन दिया जाता। ये जितने भी जैसे बड़े बड़े संतों को भी बंद किया गया, जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, चेचक आदि हो रही है, अब चुभे हुए उसमें कंबल से ढक के, बहुत विचित्र दशा उसमें। कितने तो प्राण ऐसे छोड़ दिए। अब उनके ऊपर कूद मारते पहले तो, और फिर उसके ऊपर अपने बूटों से कूदता। ये बड़ी दुर्दशा, कैसे ये महापुरुष सहे हैं। अब उसको ये पता बता दिया किसी ने, जो वहाँ के रजिस्टर्ड पद पर नियुक्त थे अधिकारी, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, कि लाला बाबू के कारण महाराज ने मना कर दिया उस संधि पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए। उसको जो ही ये बात पता चली, उसने लाला बाबू को कैदी करवा के बुलवा लिया दिल्ली और बंद कर दिया। देखो, भगवत मार्ग में चल रहे हैं केवल प्रभु के लिए, लेकिन कैसी विपत्ति आ गई। हमें तो थोड़ी सी विपत्ति में, मतलब जरा सा खांसी जुकाम हो जाए तो हमारा प्रश्न हो जाता है प्रभु से कि प्रभु ऐसा क्यों। हम तो आपका भजन करते हैं, और इनसे ऐसा भजन, साक्षात अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया प्रभु के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और कैसे भजन में चल रहे हैं। इसलिए प्रभु के विधान में बस हमारा प्रश्न ना हो। जो ही देखा और उनको बुलवा लिया गया वहाँ। ये बात पूरे वृंदावन के संतों को, यहाँ के वासियों को पता चली, तो सब एक साथ चले गए, कोई यहाँ रुका नहीं। इसलिए इनके लिए सब जो ही वहाँ पहुँचे और दिल्ली के जेल में जाके खड़े हो गए। वो डर गया इस बात से कि इतनी इनकी जनता, इनके सहयोग में। पूछा गया ये कौन है, जब बताया कि इनके दादा तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत संबंध में थे, उनकी हर एक राय अनुकूल थी। वही तो उड़ीसा प्रांत के, बंगाल प्रांत के और बिहार प्रांत के बहुत बड़े अधिकारी थे, दीवान थे वहाँ के। उसने पूरी जांच पड़ताल कराई और समझ गया कि ये हमारे विरोध नहीं, ये गलत खबर हमारे सामने आ गई। उनको तत्काल मुक्त कर दिया गया और वृंदावन सीधे लाला बाबू हो गए। कहा कि अब नहीं जाऊंगा कहीं, अब बस हो गया। मंदिर का निर्माण हो चुका था। अब लाला बाबू आकर केवल अपने ठाकुर जी का दर्शन और यही रहने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।